हाय वेलकम टू टैरोकिन। ये रीडिंग होने वाली है वीकली टैरो रीडिंग, जो कि होगी 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी और 4 ज़ोडिएक साइंस के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। फर्स्ट हम चेक करेंगे टॉरस के बारे में, फिर उसके बाद एरीज के बारे में और लास्ट में कैंसर एंड पाइसिस के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस रीडिंग में हम चेक करेंगे ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी सेहत, आपका करियर, ऑल्सो आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप। तो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर टॉरस का चेक करेंगे। टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ओके, तो चलें जी चेक करते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर के आते हैं। बाकी डिटेल में आप अपने लिए कुछ भी जानना चाहते हैं अगर के पर्सनली, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लाजमी कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल, ज़बरदस्त, द एम्परर। इतनी खूबसूरत रीडिंग, इतने खूबसूरत मैसेजेस आपकी लाइफ में, तो बहुत खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल, ऑल्सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। मनी रिलेटेड अगर के बात करी जाए, ये हफ्ता आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेकर के आएगा। बहुत सारे पैसे इकट्ठे आपके पास आ सकते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा आपके पास आ सकता है अचानक एक साथ। अगर आपके पैसे किसी के पास फंसे हुए थे तो वो आपको वापस मिल सकते हैं। फैमिली के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, ठीक है, फैमिली का बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओगे और घर में काफ़ी खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। एक दूसरे के साथ जो आपके लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म हो जाएंगे और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो पहले बनी हुई थी वो सॉल्व हो जाएंगी। और जो रिलेशनशिप्स हैं ना, वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। इस हफ्ते में एक बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कि रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर वाली साइड से या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल मिलेगा। और जो भी होगा ना, फैमिली बेसिस पे होगा, फैमिली को बीच में रख करके बात होगी। अच्छा, और जो लोग सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, ठीक है, आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल ऑफ़र मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी के और कुछ के मंगनी तय पाने के चांसेस बन सकते हैं। और बाकी फादर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट रहेगा। वो आपको आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में काफ़ी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आपका साथ देंगे। आप अपने काम पर पहले से कहीं ज़्यादा फोकस करने वाले हो। बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, या अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो। एक चीज़ होगी इस हफ्ते के अंदर, बहुत सारे पैसे आपके पास आएंगे, या अगर आपकी जेब में काफ़ी सारे पैसे पड़े हुए हैं ना, तो आप उनसे या तो कुछ खरीद रहे हो, या फिर उन पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी को हेल्प कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। लेकिन ये होगा कि या तो बहुत पैसे आ जाएंगे या फिर बहुत सारे पैसे आपसे यानी कि कहीं जाने वाले हैं। जाएंगे इन द सेंस ऑफ कि आप या तो कुछ खरीद रहे हो, या किसी को दे रहे हो, या कहीं पे लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। बाकी जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्लोज कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक दूसरे के लिए प्यार है, केयर है, सपोर्ट है, और किसी मैजिक की तरह आपकी थिंकिंग यहाँ पर काम करने वाली है। जो जो आप सोचोगे ना वैसा होगा। तो बेहतर है कि अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, पॉजिटिव सोचें, ताकि आप पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। काफ़ी टाइम के बाद आप अपने कम्फर्ट जोन में वापस आने वाले हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होने वाली हैं। लाइफ आपकी बेहतरी वाली साइड पे जा रही है और आपकी लाइफ में ना अब काफ़ी सुकून होने वाला है। जो पहले काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई भी थी, मामला डिस्टर्ब हुए थे, बहुत कुछ है जो कि अब ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। समझ लें कि सब कुछ आपके पैरों में है। बस आपको क्या करना है, लोगों के साथ मुखलिस होकर के चलना है। जिसके साथ भी चलें, मुखलिस हो करके आप चलें। और यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा नहीं कीजिएगा, क्योंकि गुस्से से आपके कुछ मामलात हैं जो कि डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपकी लाइफ को किसी हद तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। वेल, अभी हम देखने वाले हैं एराइज के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो एराइज, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं, यहाँ पर क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो लेट्स सी क्या चेंजेस हैं आपकी लाइफ में।
पर्सनली अगर कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राइज लेट्स सी, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। हाँ, आपकी लाइफ में भी ना बहुत प्यारे चेंजेस आने वाले हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, पास्ट से कोई वापस आने वाला है। बहुत प्यारी एनर्जी है उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से डिसकनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं। अगर आपकी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी हुई थी ना, आपके लवर, आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हो, उनका कोई मैसेज, कोई कॉल आपको नहीं आ रही थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद रहेंगे कि वो आपके पास वापस आ जाएं इस हफ्ते के अंदर, 16 जन से लेकर के 22 जन के बीच में। यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी है और प्यार भरे पैगाम, प्यार भरे प्रपोजल आपके पास आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी एक निकल करके ये भी आई है कि जो लोग सिंगल हैं ना, या किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, एक ही बात हो गई, सिंगल रिलेशनशिप में नहीं है, ऑल्सो जो लोग यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हैं, तो आपके पास न्यू ऑफ़र आ सकती है, न्यू प्रपोजल आ सकता है, और जिसकी तरफ से प्रपोजल आएगा वो काफ़ी खूबसूरत भी होगा और बहुत सारा प्यार आपको देना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है और रिलेशनशिप बनाना चाहता है। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि लीगल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है ना, या चल रहा था, तो फैसला आपके हक में अब आने वाला है। बहुत बड़ी न्यूज़ आपके पास आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, फैसला आपके हक में होने वाला है। एक अच्छी खबर ये भी है कि अगर आपके पैसे किसी के पास पड़े हुए थे, यानी कि फंसे हुए थे, तो वो आपको मिल सकते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा आपके पास अचानक से आ सकता है एक साथ इकट्ठा। तो आपको मनी से रिलेटेड तो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी, और यहाँ तक कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे फाइनेंशली, अगर कि उनको सपोर्ट चाहिए या फिर अगर कि आप सपोर्ट करना चाहते हो। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ों को मेंटली तौर पर आप छोड़ने वाले हो, कुछ चीज़ों को क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, साथ ही साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टर्निंग पॉइंट, किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत बदलने वाली है, सब कुछ आपके हक में होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, एक दम से जब चीज़ें चेंज होती है ना, तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि फिर से चेंज हो जाए। तो जो टाइम आपको मिलने वाला है ना, जो आपकी किस्मत बदलेगी, जो आपका लक आपको साथ देगा, इसको जल्दी से जल्दी इस टाइम को यूज़ कर लीजिएगा। कैसे करना है, ध्यान रखना है, क्या चीज़ है जो आपकी बेहतरी के लिए हो सकती है, फटाफट से आपने उसके ऊपर स्टेप्स लेने हैं। ये नहीं कि वहाँ पर भी आप सोचते लगें क्या करूँ क्या ना करूँ, नहीं अभी रुक जाता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हो रहा है, जो हो सकता है आपके हक में अच्छा, उसको फटाफट से उन चीज़ों को अपने नाम कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना ये टाइम आपके हाथ से निकल गया ना, तो पता नहीं फिर ये चीज़ें कब होनी है आपकी लाइफ में। बाकी आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो किसी से ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए, या किसी जॉब को एंड करने के लिए, या किसी जगह को छोड़ने के लिए, कहीं से जाना चाहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन को या तो छोड़े हो, या फिर जहाँ पर रह रहे हो उस जगह को चेंज करना चाहते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज भी बनेंगी, और कुछ लोगों के साथ कनेक्शन भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि आप खुद से ये चीज़ें कर रहे हो। बाकी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके दुनिया को देखें, अपने लिए जो है कुछ चॉइसेस हैं, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अवेल कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये नहीं कि एक जगह बैठ करके बस आप सोचते चले जाते हैं और इससे आपकी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पर जो अच्छी न्यूज़ मुझे बहुत सारी लगी है ना आप लोगों के लिए, वो ये है कि एक तो लीगल इशू जो आपके सोल्व हो रहे हैं, दूसरा रिकन्सिलेशन की खुशखबरी है, तीसरा पैसे आपके पास इकट्ठे आ सकते हैं, चौथा किस्मत का पहिया चलेगा, किस्मत बदलेगी, आपके हक में काफ़ी चीज़ें होंगी, टर्निंग पॉइंट है, या तो कोई सबक मिलने वाला है या फिर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है, कुछ एक चीज़ इन दोनों में से हो जाएगी। तो ये हफ्ता कुछ इस तरह के चेंजेस को ले करके आपकी लाइफ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अब हम चेक करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम चेक करने वाले हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन के बारे में। कैंसरियन आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। ओ कैंडल ही यहाँ पर तो बुझ गया है, चलो खैर है। मुझे लगता है कि ना, नहीं ये वैसे नहीं, इसमें ना वो ख़त्म हो गया। तो ओके, लेट्स सी क्या है ये वीक में आपके लिए, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो हम चेक करते हैं क्या होने वाला है कैंसरियन। यहाँ पर आपके पास मैजिशियन की एनर्जी है, फिर है आपके पास 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देन यू हैव द डेविल। डेविल की एनर्जीज़ हैं, बहुत ही बुरी एनर्जीज़ हैं, बट चलो ये हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अब किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता, आपके साथ ही हो रहा है। बहुत
कुछ होता है लोगों की लाइफ में। और यहाँ पर भी अगर कि ये बैड एनर्जीज़ हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा भी है साथ में। तो आपने अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना। मैंने आपको कहा था ना, जब कुछ बुरा होता है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी होता है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई दिल की आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम पूरा होने वाला है। आपके दिल में जो भी चीज़ थी ना कि काश ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में, कुछ वैसा होने वाला है, तो खुश हो जाइए। आपकी कोई बहुत ही बड़ी विश पूरी हो जाएगी। ये ज़्यादातर ना आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई भी हो सकती है, क्योंकि दिल के मामलात हैं, इमोशनली है जो कुछ जिन चीज़ों के साथ आप कनेक्टेड हो वो आपको मिल सकती हैं। बाकी इस हफ्ते का जो स्टार्ट है ना, यहाँ पर आपका जो माइंड है ना वो किसी मैजिक की तरह, या आपकी जो थिंकिंग है वो किसी मैजिक की तरह काम करेगी। बिकॉज आप जो चीज़ें सोचोगे वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। यू हैव इमेंस स्ट्रेंथ एंड विल पावर। जो भी आप करना चाहो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव सोचिएगा। इस हफ्ते के अंदर ना कुछ एज में बड़े हैं, ठीक है, मेल पर्सन्स हैं, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, बट वो बैक फुट पे रह करके सपोर्ट करेंगे। मे भी आपको पता ना चले कि ये पर्सन मेरे सपोर्ट में है, मेरे हक में बात करता है, लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा, बट हो सकता है आपको पता ना चल पाए, ये चीज़ें आपके सामने ना आए। कोशिश करें जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ना, जो आपके प्लान्स हैं, आपके नेक्स्ट मूव्स हैं, उसके बारे में किसी को ना बताएं, वरना बहुत से लोग हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बनने वाले हैं। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी मौजूद है। आसपास का माहौल काफ़ी आपको डिस्टर्बेंस वाला दिखेगा, या फिर महसूस होगा कि आसपास बहुत बुरी एनर्जीज़ हैं, कुछ अच्छा नहीं है। आप किसी से या तो बदला लेने के उसमें हो, आपको किसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, अपनी बातों के ज़रिए किसी को कुछ किसी से कुछ मनवाना चाहते हो, ठीक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हो। कुछ यहाँ पर ना ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, जो कि आपको अंदर से ये फील कराएंगी कि देखो अपनी लाइफ के ऊपर आप अच्छे से स्टेप लो। बेशक किसी का बेड़ा भी गर्क हो रहा है ना, तो होता रहे, हमें क्या परवाह। तो ये नहीं कीजिएगा, वरना आपकी सेल्फ इमेज ख़राब हो जाएगी। और ज़्यादा अपने काम पे फोकस करें, तभी आप इस एनर्जी को इग्नोर कर सकते हैं। कुछ नए दुश्मन या तो आपके सामने आएंगे या फिर बन सकते हैं, ठीक है, या पहले के उनका आपको पता चलेगा। कुछ लोग हैं जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, जो आपके हक में अच्छे नहीं है। कुछ लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और वो बहुत बड़ी लेवल में, यानी कि आपको दिखेगा, बड़े लेवल में दिखेगा। तो कोशिश करें किसी से फालतू बात ना करें, बस अपनी लाइफ पे फोकस करें, आगे बढ़ें। जल्दबाजी में आकर के फैसले करेंगे ना तो आप खुद को फंसा लेंगे एक बहुत ही बुरी दलदल में, जहाँ से निकलना आपके लिए फिर काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। तो अभी हम करने वाले हैं पाइसेस के लिए टैरो रीडिंग, और रजा करने वाले हैं ये हफ्ता पाइसेस आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं। और पर्सनली कुछ जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी खुशियों भरा माहौल नज़र आ रहा है घर के अंदर। और मे भी आप में से कुछ लोग हैं जो कि या तो शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाली साइड पर जा रहे हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर घर से दूर था तो वो वापस आने वाला है, या आप अपने घर से दूर थे तो आप अपने घर वापस आने वाले हो। और घर के माहौल में काफ़ी रिलैक्सेशन है, और फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट का माहौल है आपके घर पर। आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो इस हफ्ते के स्टार्ट में। और कोई आपसे एज में छोटा है जिसकी तरफ से आपके पास प्रपोजल आ सकता है, लव की ऑफर आ सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके पास प्रपोजल आ सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तभी प्रपोजल आ सकता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के पास शादी की ऑफ़र, शादी के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। आपके पास द एम्प्रेस की एनर्जी मौजूद है एंड द हर्मिट की एनर्जी मौजूद है। आपका माइंड कुछ न्यू स्किल्स को सीखने वाली साइड पे, कोई नए आर्ट को सीखने वाली साइड पर जाने वाला है। आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है कि आपको अभी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। आपका थोड़ा सा बिहेवियर मुझे रूड नज़र आ रहा है कुछ लोगों के साथ। यू आर अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। बट लोगों को प्यार करना, उनकी केयर करना, उनको सपोर्ट करना सीखें। अगर आप जस्ट अपना सोचेंगे ना तो आप खुद के साथ ये गलत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बाकी यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मौजूद है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ मामलात ऐसे हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आप बिल्कुल अकेला फील करते हो, आप बिल्कुल तन्हा हो, आपको ऐसा लगता है आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। आप खुद को टाइम देना चाहते हो, खुद की हैप्पीनेस देखना चाहते हो, आप खुद के मामलात बेहतर करना चाहते हो, और इसके लिए कुछ लोगों से
आपको डिस्कनेक्ट भी होना पड़े, बिल्कुल आपको कनेक्शन ख़त्म भी करना पड़े तो आप ख़त्म कर दोगे। आप जस्ट अपना सोचने वाले हो इस हफ्ते के अंदर। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म की एनर्जी भी है और वो है दी हर्मिट की एनर्जी। बहुत अकेलापन आप महसूस कर रहे हो, लोन लाइन्स हैं और सैडनेस है, बहुत दुखी हो आप और किसी को इस बारे में नहीं बता रहे, बिल्कुल अलग होकर के बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि आपने क्या किया है, क्या हुआ है आपकी लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं अभी बहुत अकेले पड़ गए हो और किसी को अपने दिल की बात तक नहीं बता सकते। तो ये चीज़ें आपके माइंड पर काफ़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट डाल रही हैं। आप मुझे काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो, काफ़ी दुखी हो। ऑल्सो यहाँ पर जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक तो नाइटमेयर्स हैं, आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे, आप काफ़ी डिस्टर्ब हो, आप रात को नहीं सो पाते, आप बार बार जाग जाते हो, फिर आपको ख्याल आते हैं क्या होगा फ्यूचर में, कौन साथ होगा, कौन खिलाफ होगा, कौन क्या करेगा, बहुत सारे फेयर्स हैं, बहुत सारे डर हैं, आपको खौफ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इससे आपके मेंटली जो कंडीशन है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब होती जा रही है, ये आपको पता नहीं चल पा रहा। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना तो ये सारी चीज़ें आपकी सेहत को भी ख़राब कर रही हैं और आपके फ्यूचर को भी ख़राब कर रही हैं। तो ज़्यादा ना सोचें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, जो आपको अभी खुशियाँ मिल रही हैं उनके ऊपर ध्यान दें। और अगर आपका दिल करे तो न्यू प्रपोजल के बारे में भी आप सोच सकते हो। अगर कि आप न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, आप न्यू लव स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी खुद की चॉइस है। बस अपना लहजा सही रखें, अपना एटीट्यूड सही रखें और लोगों के साथ ईमानदारी के साथ चलना सीखें, क्योंकि पाइसियंस आप में ये चीज़ है कि आप अपनी गर्ज अपने मतलब तक लोगों के साथ चलते हो, फिर जहाँ पर आपकी गर्ज ख़त्म हो जाती है वहाँ पर आपका साथ ख़त्म हो जाता है। तो ये काफ़ी बैड क्वालिटी है। हो सकता है कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हो आपके अंदर, लेकिन जो बैड क्वालिटीज़ हैं, जो मैं अक्सर ही रीडिंग्स करती हूँ और एक ही चीज़ अगेन एंड अगेन नज़र आती है ना, वो यही है कि आप थोड़े से मतलबी हो, खुदगर्ज हो और थोड़ी तो नहीं ज़्यादा ही बोलेंगे, क्योंकि अपनी गर्ज ख़त्म होने के बाद ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना ये इंसान की इंसानियत नहीं होती। तो अपनी लाइफ में अगर आप ठीक है, ये दुनिया तो एक ना एक दिन आपकी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो आप अगली ज़िंदगी में क्या करोगे जो कि हमेशा की होने वाली है। तो उसके लिए भी सोचा करें, ये नहीं कि जस्ट यहाँ के फ़ायदे, यहाँ के मफाद के लिए आप जो स्टेप ले रहे हैं वो ले रहे हैं, आपको नहीं परवाह, किसी की लाइफ को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, किसी को दुख पहुँचा रहे हो, किसी को तकलीफ़ दे रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो वो चीज़ें आपकी तरफ एक दिन लौट करके यही आएंगी, क्योंकि इंसान जो करता है ना वो इसी दुनिया में भुगत करके जाता है, क्योंकि कर्मा भी कोई चीज़ है। तो बाकी होप्स हो कि आप ऐसा ना करें और बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएं, ठीक है। ये आने वाले कुछ साल आपके लिए बहुत ही बुरे साल साबित होंगे और अगर आप इन सालों में कुछ नहीं सीखते तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी ख़राब हो सकती है। बेहतर है कि अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और ताकि आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो और एक अच्छे इंसान आप बन जाएँ। होप्स हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।